हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ राशियों की श्रृंखला में कैप्रिकॉर्न राशि यानी कि मकर राशि के लिए रीडिंग। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट हो जाएं और हो सकता है कि कुछ एक मैसेजेस हो और कुछ एक ना हो। तो इसी तरह से हमने इस रीडिंग को लेना है। और जिनका भी सन या फिर मून साइन कैप्रिकॉर्न है वो इस रीडिंग की हेल्प और गाइडेंस ले सकते हैं। और हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है और आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं 2025 में, और क्या आप लोगों को गाइडेंस है, क्या गाइडेंस दे रहा है टैरो, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स, ये हम देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि कैप्रिकॉर्न की अभी करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, उनके फाइनेंसेस को लेकर क्या उनकी करंट एनर्जी है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न मुझे अभी बहुत ज़्यादा इल्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। ओके, हेल्थ को लेके क्या सिचुएशन है। ओके, और रिलेशनशिप को लेके क्या सिचुएशन है। ओके, देखिए जो कैप्रिकॉर्न्स हैं यहाँ पर, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स आया है आपके लिए और द हैंगमैन का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कैप्रिकॉर्न है वो अभी वो इस एनर्जी में है यहाँ पर कि या तो आपकी सिचुएशन इस तरह से अभी बनी हुई है कि आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम, मतलब हो सकता है कि आपके सराउंडिंग में ऐसी वातावरण है जो कि आपको बोल रहा है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक है ना। ये आपके फाइनेंसेस को लेकर मुझे लग रहा है कि उनका एक मत है जिससे कि आप सहमत नहीं हैं। ठीक है ना। उनका एक मत है जिससे कि आप सहमत नहीं हैं। और हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में है कि आपके ऑफिस में जो लोग हैं ना आपको खुल के काम ही नहीं करने दे रहे हैं। जो आपका एक विजन होता है इंसान का कि मतलब जो एक, या तो उनका कोई घिसा पिटा उनका एक पैटर्न है जिससे वो बोल रहे हैं कि इसको काम को करो, जबकि आपके पास उसके काम को करने के लिए 4 आइडिया हो सकते हैं कि मैं इस तरह से इस काम को निपटा सकता हूँ, जल्दी निपटा सकता हूँ और उसमें बहुत सारी नई चीज़ें कर सकता हूँ। तो वो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आपको ऐसी सिचुएशन, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके जो फाइनेंसेस में, और उसके वजह से या तो आपको जहाँ आपकी अभी आपकी करंट जॉब है या जो सिचुएशन है आपके फाइनेंसेस को लेके, वहाँ आपको ना बहुत अटका हुआ फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार बंद गए हैं, या तो आपकी कहीं इन्वेस्टमेंट ऐसी हो गई है या फिर पैसों को लेकर आप खुद को बहुत बाउंडेड फील कर रहे हो। ठीक है। सिचुएशंस, इंसान हो सकते हैं या फिर एक सिचुएशन ही क्रिएट हो गई है आपके आसपास ऐसी कि आप बाउंडेड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा, जबकि आप बहुत स्मार्ट हो। आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, पर आप अपने आप का, आपका जो सेल्फ बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपकी क्या है। ठीक है। इस तरह से आपकी सिचुएशन, और कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी अटकी हुई है, लटक गई है। मतलब आपका कुछ प्लान हो सकता है, मे बी मनी से रिलेटेड, वो कहीं अटक गया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सिचुएशन अटक गई है। और हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको बोल रहे हो हमने तो ऐसा कहा ही था कि ये जॉब शिफ्ट मत करो, हमने तो ऐसा कहा ही था कि यहाँ पर बिजनेस में पैसा मत लगाओ, हमने तो ऐसा कहा ही था कि ये कदम मत उठाओ। तो उससे क्या हो रहा है कि आप खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस में बड़ी कमी फील हो रही है फाइनेंसेस को लेके। मुझे यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी ऐसी लग रही है। नेक्स्ट आपका हेल्थ को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना इमोशनली सब कुछ होते हुए भी ना आप खुद को ना बहुत कटा हुआ फील कर रहे हो। मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम आपकी ऐसी नहीं दिखाई दे रही है कि आपको फिजिकली कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, आप ना कटा हुआ फील कर रहे हो। आपके पास, जैसे आपका फाइनेंसेस को भी है कि इतनी प्रॉब्लम चीज़ें नहीं है जितना मेंटली उस चीज़ का बहुत आपको प्रेशर फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। चीज़ें हो सकती हैं, आप आगे बढ़ सकते हो, सब कुछ हो सकता है, पर आप बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आपका माइंड बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गया है। यहाँ पे भी यही है कि चीज़ें हैं आपके पास काफ़ी कुछ है। ठीक है ना। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है कि काफ़ी कुछ है आपके पास, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है आपके पास। ठीक है। पर आपको क्या लग रहा है कि मतलब आपका मन ही नहीं कहीं लग रहा है। आपको ऐसा, आपके जो
इनर पीस है ना, आपको इनर पीस ही नहीं मिल रही है। बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपको इनर पीस नहीं मिल रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं छोड़ छाड़ के बस चला जाऊँ कहीं, मतलब मुझे आज़ादी मिले, मुझे बहुत ऐसे फील हो रहा है। मतलब फिजिकली नहीं, आप मेंटली थोड़े से मुझे यहाँ प्रॉब्लम में फेस करते हुए और छोड़ के जाने वाली जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये वाला जो मेंटली आपको प्रेशर आया हो ना, ये मनी लॉसेस से रिलेटेड है। कुछ मनी लॉस हो गया आपका, कुछ मनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हुई है, जिस वजह से आपको मेंटली जो हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है निकल जाऊँ यहाँ से, कौन इतनी सुने, कौन इस सिचुएशन में रहे, मैं निकलूँ यहाँ से, आपको ऐसा फील। रिलेशनशिप के लिए आपका टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो यहाँ भी क्योंकि तीनों कार्ड में वाटर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपके इमोशंस बहुत बह रहे हैं। ठीक है, या तो आपके इमोशन बहुत बह रहे हैं, आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, या फिर आपने ऐसे इमोशंस को जकड़ के रखा हुआ कि अंदर ही अंदर आप टूट रहे हो उस वजह से। ये आपकी मुझे सिचुएशन लग सकती है, और आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशंस को ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं किसी तरह इस चीज़ को बैलेंस कर लूँ, ठीक है। और हो सकता है कि आपका कई लोग तो मैरिड हैं, तो रिलेशन बैलेंस कर रहे हैं, और कई लोगों का ऐसा है कि मतलब कुछ न्यू रिलेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो भी जो है ना, मतलब सोच रहे हैं कैसे करें, नहीं करें, करें नहीं करें, इस टाइप की सिचुएशन है। और पैर भी आगे बढ़ाने से आप डर रहे हो कि कर लूँगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की मुझे कमी फील हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपकी ज़्यादा से परेशानियाँ हैं वो मनी से रिलेटेड शुरू हुई हैं, और आपकी मनस्थिति पे उसका ज़ोर पड़ा है, और वो रिलेशनशिप हर जगह पे आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी आई है। पर सेम टाइम मुझे टेम्परेंस के, मैंने सिर्फ रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकाला है, पर मुझे एक पॉजिटिव होप यहाँ पे इस कार्ड में नज़र आई है। एक तो इस टेम्परेंस के कार्ड में कभी भी मुझे ना, मैंने आज तक इस मतलब इस जो ये पाथ है ना, इसकी तरफ मेरा मतलब ध्यान नहीं जाता था, आज ही गया है पाथ। उसके बाद यहाँ पे सन का बहुत लाइट सी सन की रोशनी दिख रही है, तो ये पाथ और सन दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये मैं एक साइन मान रही हूँ, क्योंकि एकदम मेरे को वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, दो फ्लावर बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर सिचुएशन अभी आपकी बुरी भी है ना, तो पर आपको, चलो एक जगह चल के आपको कुछ गड़बड़ हो गई, लाइफ में बहुत सारे फेलियर हमें हो ही जाते हैं, आप टर्न ले लो, डायरेक्शन ही चेंज कर लो, न्यू डायरेक्शन लो। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर इंसान बंधा हुआ है, यहाँ से पीछे से सब कुछ है, लोग भी परेशान कर रहे हो सकते हैं, एनवायरनमेंट परेशान कर रहा हो सकता है, खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हो, ठीक है। आपकी कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से लोगों ने आपको ऐसा कहना शुरू कर दिया, ठीक है, तो आप बहुत बंध के फील कर रहे हो। मगर क्या हुआ, अगर आपकी आँखों में पट्टी बंधी हुई है, एक थर्ड आई इंट्यूशन वाली पावर तो चल रही है ना। कभी कभी हम लोग अंधेरे में भी चल रहे होते, तो हम जाके, हमको पता होता है ना कि यहाँ पर स्विच है, यहाँ पर हम ऐसे कर लेंगे, तो वो चीज़ तो चल रही है ना, हम थर्ड आई से अपना देख सकते हैं, इंट्यूशन से अपनी देख सकते हैं, तो वो चीज़ है। यहाँ पैर खुले हुए हैं आपके, अगर आप चलना शुरू करोगे तो आप बाहर निकल आओगे, ठीक है। आप चलोगे तो बाहर निकल आओगे, पर आपको ऐसा लग रहा है, आपको इल्यूजन ऐसा हो रखा है कि मैं बंध गया हूँ, मैं चारों तरफ से ब्लॉक्ड हूँ, ऐसा नहीं है, बस पीछे से आप ब्लॉक्ड हो, आगे आपका रास्ता खुला हुआ है। तो इस तरह से आपको देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर भी मुझे टेम्परेंस कार्ड से यही पता चल रहा है कि आपको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लोगे तो आपके लिए फिर आगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये तो रही आपकी करंट एनर्जी, और जिनके साथ ये एनर्जी मैच करी है वो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएं कि कितने % आपके साथ ये एनर्जी मैच करी है। चलिए देख लेते हैं 2025 में आप लोगों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। चलिए सबसे पहले फाइनेंसेस के लिए ही हम देखेंगे। वाओ, रख लेते हैं। 2025 में आप लोगों के लिए चेंज आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया, चेंज का कार्ड है, स्थितियाँ खराब हैं, स्थितियाँ चेंज होने वाली हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अब देख लेते हैं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके इस चेंज में क्यों आई हैं। एक एक करके कार्ड दे दीजिए प्लीज़। इस कार्ड को मैं अगर कंसिडर करूँ तो 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। देखिए, ये भी चेंज का कार्ड है, ये भी चेंज का कार्ड है, ये भी चेंज का कार्ड है, ये भी चेंज का कार्ड है। ये कंफर्म करता है कि आपकी कार्मिक साइकिल की एंडिंग हो रही है।
अगर आपका मन बहुत ज़्यादा व्यथित होके रखा है तो वो चीज़ें भी अब बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स चेंज का कार्ड है, मतलब जगह छोड़ने का कार्ड है, स्थितियाँ चेंज होने का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो श्योर कर देता है कि आपकी जो अभी परिस्थिति है उस परिस्थिति में बिल्कुल चेंज आने वाला है। फॉर्च्यून जो ये व्हील है ये घूमने वाला है, ठीक है ना। तो चेंजेस तो आने बिल्कुल निश्चित हो गए हैं, आपकी रीडिंग में स्टार्टिंग में ही पता चल गया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स द एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, यहाँ पर या तो कोई लेडी उसकी ज़िम्मेदार है, कोई महिला उसकी ज़िम्मेदार है, या फिर महिला वाली एनर्जी किसी की ऐसी है जो ज़िम्मेदार है आपकी इस मेंटली जो आप बहुत परेशान है मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम से। वो कोई महिला मुझे यहाँ पे ज़िम्मेदार दिखती हुई नज़र आ रही है, जिन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ करी है, मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी है आपके साथ, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ नुकसान यहाँ पे सहना पड़ा है, ठीक है। और ये जो महिला है, ये महिला आपके नेटिव प्लेस से हो सकती है, कोई ब्लड रिलेशन में हो सकती है, ठीक है। अब वो नेगेटिव एनर्जी सेंड करी है, क्या करी है, ये एक वो चीज़ है। और या फिर कोई मतलब लेडी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, उस बात के पीछे जो आपकी समस्या है ना, उस बात के पीछे मुझे एक लेडी दिखाई दे रही है, ठीक है। और जिसके वजह से आपको पैसे की यहाँ पे मतलब आपकी परिस्थितियाँ काफ़ी सही ठीक ठाक चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, जिसके वजह से कि आपको यहाँ पर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। हो सकता है कि आपके पास अपना ही कोई पैसा है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसको आपको दिया नहीं जा रहा है, या जिसमें आपके साथ धांधली कर दी गई है, या हो रही है, या उसका फैसला नहीं हो पा रहा है, जिसका जिम्मेदार कोई लेडी, मतलब कोई लेडी या लेडी जैसी एनर्जी का कोई जेंट्स है, जिसने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके रख दी है, और जिस वजह से आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलिए, पर जो चीज़ें हैं वो मुझे बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड फिर से आया है आपकी रीडिंग में। आपका मन कर रहा है कि यार मैं छोड़ के जाऊँ, छोड़ ही दूँ चीज़ें, क्या करूँ क्या ना करूँ, आपका ऐसा मन कर रहा है, तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो भी पर्सन है जो जिम्मेदार है आपकी प्रॉब्लम का, वो जो चीज़ घूम के आना है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम गया और यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड मुझे यहाँ पर ऐसे इंट्यूशन दे रहा है कि जिसने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी है, घूम के अभी 2025 में वो उसी के पास रिटर्न होने वाला है, वो प्रॉब्लम उसी की लाइफ में यहाँ क्रिएट होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि ये चक्का घूम रहा है, साइकिल घूम रही है। द मैजिशियन, बहुत देर से मैं वेट करके रख रही थी कि ये कार्ड आ सकता है। देखिए, पैसों की प्रॉब्लम पक्का दी है आपको, किसी लेडी फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और द मैजिशियन का कार्ड है, तो कंफर्म कर रहा है इस चीज़ को कि मे बी कोई ब्लैक एनर्जीज या फिर इवल आई सेंड करता हो वो इंसान आपको, और आप उसको जानते हो बहुत हद तक। आप मतलब आपको इस एनर्जी में वो डालना चाह रहे हैं कि आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड होकर चले जाएं, परेशान हो जाएं। एक चीज़ है, आपकी रीडिंग स्टार्ट, जब भी मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ एक चीज़ कंफर्म करती है रीडिंग, मैं ध्यान नहीं दिया जब मैं धनु राशि की रीडिंग कर रही थी, तो फर्स्ट या सेकंड कार्ड ही, फर्स्ट कार्ड ही 9 नंबर का निकला था, और आपकी रीडिंग स्टार्ट करी फर्स्ट कार्ड ही 10 नंबर का निकला है, यानी कि कैप्रिकॉन,
ठीक है ना। तो ये चीज़ें कंफर्म करती है कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स, गुरु जी, थैंक यू। तो ये चीज़ें कंफर्म करती है कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप लोग को यहाँ पर लाया गया है। देखिए, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। जो आपके मन में चल रहा है ना, वो चीज़ें यहाँ पर, जो भी जिसने भी आपकी मतलब लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करी है, अगर वो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है ना, तो वो बहुत ही क्लोज वन है आपके। जिसने भी ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, उनके साथ आप लोगों के इतने अच्छे संबंध होंगे कि घर में वो बैठ के उठना बैठना, पार्टी करना, ये सब चीज़ें भी आपकी होती होंगी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि चलिए, अब तो जो कर रहा है उसको तो उसका कर्मा मिलेगा। तो मेरे व्यूवर्स को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं 2025 में? देखिए, द मून का कार्ड है, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये चीज़ें ना कंफर्म कर रही हैं कि आपको कोई इवल आई या फिर ब्लैक एनर्जी सेंड की गई है। प्लीज़ इस चीज़ को रिमूव करवाएं। या और ये कंफर्म कर रहा है कि ये आपके कोई करीबी हैं। रिमूव कराएं। रिमूव आप ऐसे कर सकते हो कि एक तो आप, क्योंकि ये साल भी 9 नंबर, ये साल बजरंगबली का साल है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं बट टोटल 9 नंबर का है। तो बजरंगबली को इस साल आप अपनी प्रेयर्स में उनको शामिल करके रखिए। उनकी प्रेयर्स कीजिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण रेगुलरली कीजिए। और एक नियम बना लीजिए, चाहे एक बार सही आप बजरंग बाण को ज़रूर पढ़ें। और मैंने खुद अपनी लाइफ में इस चीज़ का बहुत अच्छे मतलब रिज़ल्ट देखे हैं। तो मैं आप लोगों को भी उसी हिसाब से सलाह दे रही हूँ। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सांप टाइप के एक लोग हैं जो आपको डसने को बैठे रहते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, आप चुपचाप बैठे हैं। ठीक है ना। ये चीज़ मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है, पता नहीं क्यों, कि आप चुपचाप बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप अपना पढ़ रहे हो, अपनी स्टडीज़ कर रहे हो, अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो, अपने काम में व्यस्त हो। ठीक है। एक सांप जैसे लोग आपके लिए ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करके रख देते हैं कि डसने को तैयार रहते हैं आपको। ठीक है, डस चुके भी हैं और डस के वापस लौट रहे हैं। ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझको कि उनके हिसाब से उन्होंने काफ़ी कुछ कर दिया है और अब वो वापस लौट रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा था जो चीज़ खेलना था हम खेल चुके हैं, अब वो वापस लौट रहे हैं निश्चिंत होके कि उन्होंने गेम कर चुके हैं वो। तो चलिए, इस चीज़ों को तो छोड़ ही दीजिए, भगवान का सहारा लीजिए। अल्टीमेटली इंसान थोड़े टाइम के लिए हमारे साथ कुछ गड़बड़ कर सकता है, पर जब भगवान न्याय करते हैं तो तब किसी की भी नहीं चलती है। द हर्मिट का कार्ड है। आपको इस सिचुएशन में लाया है कि आप आइसोलेटेड हो जाएं। आपको इस सिचुएशन में लाया गया है कि आप आइसोलेटेड हो जाएं, आप परेशान रहें। 5 ऑफ पेंटिकल और हर्मिट का कार्ड आया है। तो मतलब पैसा अगर हो भी तो वो कहीं अटक के रखे, तो आप लोगों की प्रॉब्लम अटका रहेगा और आप लोग प्रॉब्लम में रहोगे। ठीक है ना। आप अपनी सुख सुविधा नहीं ले पा रहे हो, पर आपका पैसा आपके पास है, बट वो आपके पास आ नहीं पा रहा है। ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू आप क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट का कार्ड लेते हुए आ गया। ओ, आपका जो डेविल है ना, उल्टा होने वाला है। ठीक है, आपका डेविल उल्टा होने वाला है और उसकी बैंड बजने वाली है। जिसने भी कैप्रिकॉर्न में नेगेटिव एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा आई है। ठीक है ना। डेविलिश एनर्जी सेंड की है आपको। ये देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पैसे की प्रॉब्लम आपके साथ रहे, ये चीज़ आपके लिए बनाई गई है। परिस्थितियाँ आपके लिए बनाई गई हैं, स्पेशली आपके लिए चैलेंजेस बनाए गए हैं कि आप चैलेंज में रहो। अब प्लीज़ यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कार्ड दें कि क्या आ रहा है, क्या गुड न्यूज़, क्या अपॉर्चुनिटीज़। यस, अब मैंने बोला अपॉर्चुनिटीज़ तो गुड न्यूज़ तो उन्होंने दे दिया तुरंत। आप क्योंकि बहुत पैसे की वजह से आप अपने इस साल परेशान चल रहे थे, तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। देखिए, इस साल आपकी लाइफ में जो भी हो गया सो हो गया, पर अब आपको जो क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, मेहनत करनी ही पड़ेगी। 9 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है, ये कार्ड
मेहनत करना को बताता है कि आप मेहनत करें और जम के मेहनत करें, और मेहनत आपकी खाली नहीं जाएगी, ये बात भी वो श्योर करेगा, इंश्योर करता है कि मेहनत खाली नहीं जाएगी आपकी, आप मेहनत करें। अगर आपके कहीं इन्वेस्टमेंट अटके हुए तो वो चीज़ बोलते हैं ना कि आप पेड़ तो बो दिया है, 5-6 साल हमने उसमें पानी डाला, खाद वाद सब डाली, तो फ्रूट कब होगा? अब 2025 में आपको फ्रूट लगने का टाइम दिख रहा है मेरे को कि आपके प्रॉफिट जो है वो रिटर्न आने शुरू होंगे, उस पर आपको मेहनत लगेगी पर आएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी सिचुएशन अगर 1-8 साल में कभी ख़राब हुई है या 2-3 साल में ख़राब हुई है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए 6 साल से उनकी सिचुएशन ख़राब होती चली जा रही है, और कुछ लोगों के लिए 10 साल, 6 to 10 years की सिचुएशन ख़राब ही होती चली जा रही है। तो आपको क्या बोल रहे हैं कि मेहनत तो लगेगी, इंट्यूशन का पीछा आपने कभी नहीं छोड़ना है। इंट्यूशन, एक बार किसी पे विश्वास करने से पहले, किसी का कुछ करने से पहले इंट्यूशन का सहारा आपने ज़रूर लेना है, और हो सके तो अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना, किसी और के लिए नहीं। इंसान सोचते हैं कि हम मेडिटेशन करेंगे तो हम बाबा बन जाएंगे, या तो हम पता नहीं ऐसे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो मेडिटेशन करने से आप लोगों की मानसिक शांति होती है, आपका कंसंट्रेशन जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, और दूसरी बात ये होती है कि आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो आप दूसरों से 10 लोगों से पूछोगे कि ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ, ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा, राय लेनी चाहिए हमें वाइज लोगों से, जो एक्चुअल में जिनके पास नॉलेज है, ठीक है ना। 10 जगह गान या गुणगान करने से वो चीज़ें ख़राब ही हो जाती है। तो आपको यही है, इंट्यूशन को हमेशा अपनी पकड़ के रखें, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। प्लस आपको मनी से रिलेटेड फ़ायदे मुझे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, होगा। एंगर को कंट्रोल में रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे मुझे रेड कलर काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको एंगर को कंट्रोल में रखना है, एंगर को कंट्रोल में रखना है आपको। और अगर आपकी सिचुएशन सुधरने भी लगे ना, पर आपको नज़र नहीं हटानी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फोकस हटा सकते हो, आपको जैसे ही प्रॉफिट होने लगेगा तो आप फोकस हटा सकते हो अपने चीज़ों से। तो आपको फोकस नहीं हटाना, फोकस बना के रखना है आपको। जहाँ भी जो भी आप काम कर रहे हो पूरे फोकस के साथ करिएगा। आपको पैरों में पेन फील हो सकता है इस साल में, उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक मैसेज और है कि इस साल आपको अपने कुल जो होंगे आपके कुल देवी या देवता, उनसे बहुत प्रोटेक्शन मिलने वाली है, तो उनका सहारा आपको ज़रूर लेना है। आपको वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आपको कहीं पे ब्लैक एनर्जी या कुछ फील हो रही है, तो आपको जाकर अपने जहाँ भी आपका कुल है या फिर जो भी है, उनसे आप हेल्प मांगेंगे तो बहुत जल्दी वो आपको प्रोटेक्शन करने आएंगे दोनों तरफ से, ठीक है। आपको एकदम वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देंगे अगर आप उनसे प्रोटेक्शन मांगने जाओगे। तो आपको बहुत ज़रूरत है कि, अभी मैंने बोला था दोनों तरफ से, अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है चारों तरफ से बहुत अट्रैक्ट कर रही है। ये चारों जो फेसेस हैं मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने कुल से प्रोटेक्शन मांगने जाओगे तो आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करेंगे। और आपको मांगने, अगर आपने वहाँ पर जाते हैं तो आपको ईयरली जाते हो तो प्लीज़ उनके जो भी रिचुअल्स हैं उनको ज़रूर आपको फॉलो करना चाहिए। वो आपकी ज़रूर रक्षा करेंगे और चारों तरफ से रक्षा करेंगे, आपको कोई छू भी नहीं पाएगा 2025 में। अगर आपने अपने कुल का जो भी देवी देवता हैं, अगर आपने उनकी शरण में चले गए तो कोई आपको ब्लैक चीज़ छू नहीं सकती है। और आपके मनी में, आपके इसमें बहुत बढ़ोतरी होने वाली है उनके आशीर्वाद से। 4 of Cups का कार्ड है, तो कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपके लिए आए तो प्लीज़ उसको ठुकराएं नहीं। कुछ नए आइडिया आए तो उसको ठुकराएं बिल्कुल भी नहीं। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाले हैं, आ रहे हैं, ठीक है ना। 2025 में या तो किसी की अगर मैरिज नहीं होती उनकी मैरिज हो सकती है, या फिर घर में कोई अच्छा काम हो सकता है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। आपकी लाइफ में क्लैरिटी, कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि इस साल जितना आपने सोचा है उतना आपको जैसे हम सोचते हैं ना कि जो हम सोच रहे हैं 100% वही हो जाए। 100% ना सही पर 90% ज़रूर आपकी सोच के अनुसार इस साल में चीज़ें होंगी। इस साल भी आपको काफ़ी संभल के रहना है, ठीक है।
उन लोगों से जिससे कि आप बहुत दिलो जान से प्यार करते हैं, उन लोगों से आपको बहुत संभल के रहना है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके साथ कुछ ऐसा करें कि फिर आप फिर से हर्ट हो जाएँ। क्योंकि मैंने बोला ना कि आप ये नज़र नहीं हटानी है आपको, चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे आप अपने इमोशनल रिलेशनशिप जहाँ पर भी हो। हद से ज़्यादा अंध भरोसा आपको किसी पर नहीं करना है। ये गाइडेंस है आपके लिए 2025 के लिए। बच के रहना है उन लोगों से जो आपके बहुत करीबी बनते हैं, मगर पता चल जाता है, इंट्यूशन आ जाती है कि वो कौन हो सकते हैं जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कोई न्यू बिगनिंग इस साल आपके लिए आए, और आपके लिए अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है कि एक नहीं 2 अपॉर्चुनिटी आपको इस साल मिलेगी। और 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि प्लीज़ उसको छोड़िएगा नहीं, ज़रूर आपको लेनी है। और ये कार्ड वहाँ गया है, देख लेते हैं। हाँ, आपको ना फालतू की सलाहों से बचना है, ठीक है? आप सलाह से बचना है, आपको फालतू की सलाह से बचना है। यहाँ पर 2 एसेस के कार्ड आ गए हैं। मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी, जो भी एक तो आप इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देनी है आपने, और जो आपके फालतू के सलाहकार जो हैं, जिन्होंने आपका नुकसान करा भी, इंसान को पता होता है, करा भी दिया ना, प्लीज़ उनसे दूर रहिएगा और अपने प्लान उनसे बिल्कुल भी शेयर नहीं कीजिएगा। क्योंकि इस साल आप काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हो, और अगर आपने फिर से वही गलती करी, अपनी नज़रें हटाई, तो आपके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है ना? आपको नज़रें नहीं हटानी है, जहाँ भी, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वर्क प्लेस, तो आपको अलर्ट होके तो रहना पड़ेगा, आपको अलर्ट होके रहना पड़ेगा। और अगर आपने वो फालतू के लोगों की बात सुनी, क्योंकि आपके कार्ड में भी इंट्यूशन का मैंने बोला था ना कि वाह, आपकी रीडिंग में जो है कार्ड आया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड है और ये बार बार आ रहा है। हाँ, ज़्यादा आप कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है, रीडिंग भी काफ़ी लॉन्ग हो गई है। देखिए, ये साल जो है ना, आपका जिन चीज़ों में आप परेशान चल रहे हो ना, ये साल चीज़ें आपकी ठीक करेंगी। पैसे से रिलेटेड अबंडेंस आपके लिए आ रही है। ये 25 जो है ना, दिसंबर तक आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। जो परिस्थिति आपकी 6 साल से 10 साल से ख़राब चल रही थी, वो परिस्थितियों में काफ़ी चेंजेस आएंगे आपके, ठीक है ना? क्लैरिटी आएगी, और एक कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी आपके लिए, ठीक है? उन चीज़ों से आपको क्या करना है कि अपॉर्चुनिटी जब आती है तो उनकी तरफ आपको ध्यान देना है और करना है, पर आपको फालतू की सलाह से बचना है। आपके लिए ये गाइडेंस है। दूसरा कि आपके बहुत ही करीबी कोई, मुझे तो ब्लड लाइन से ही, मतलब आपके ब्लड लाइन वाले ही लग रहे हैं, आपको धोखा दे सकते हैं इस साल, जैसे कि पिछले साल या उससे पिछले साल देते चले आ रहे हैं, जो आपके बहुत विश्वास पात्र होंगे, ठीक है? आपको पता चल जाएगा। तो उन लोगों से क्या, आप किसी से भी डिस्कस मत कीजिए ना अपनी चीज़ों को। आपको जो आप अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको आप जाके अपने भगवान से ही सीधा करिए ना, वहाँ पे जाकर आप माँगिए ना सलाह कि भई मुझे क्या करना चाहिए। तो इंसान को पता होता है कि मुझे क्या, बाद में वो डिनाई करने लग जाते हैं हम लोग कि नहीं, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसे कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा। बस हम कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, इसलिए हम नयापन कोई भी अडॉप्ट करना नहीं चाहते, कोई नई चीज़ें, उसको नहीं करना। आप नए आइडियाज़ पे काम करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ इस साल खूब आएँगी। इस साल आपके लिए मनी अबंडेंस आ रहा है। बस आपको बच के रहना है आस्तीन के सांप से, जो भी होंगे आपके, क्योंकि वही चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आपको आस्तीन के सांप से बच के रहना। अदरवाइज़ ये साल आपके और साल जो थे पुराने, उनसे बहुत बेटर जाएगा, और आपके स्टेटस भी इस साल मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थी आप लोगों की तरफ से गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर देगी, और कुछ एक मैसेज अब आपके लिए लेंगे एंजल से कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू एंजल्स। बताइए क्या, इट्स अप टू यू। देखिए, मैंने बोला था ना कि आपके ऊपर है कि आप इस साल को किस तरह का बनाते हैं, ये आपके ऊपर है।
कि हर चीज़ अपने अपने ऊपर आपने रखनी है इस साल, ना शेयर कीजिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, मैंने बोला था एस ऑफ कप के कार्ड से कि इस जनवरी से दिसंबर में आप देखोगे कि क्या रिज़ल्ट आएगा आपकी लाइफ का, क्या चेंजेस आ जाएंगे आपकी लाइफ में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। हो सकता है कि आपको नेक्स्ट फ्यू वीक से ही अपने लाइफ में चेंजेस नज़र आने लगें। रिकन्सिडर, कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक बार और आप उस बारे में यस अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो भी ये रीडिंग में बोला जा रहा है क्या वो चीज़ें होंगी, तो एंजल्स उसको यस में आंसर कर रहे हैं। फ्यू मंथ में आपके लिए किसी तरह की कोई रिकवरी आ रही है, ठीक है। जिन लोगों के लिए रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है उनके लिए रिलेशनशिप की एक रिकवरी, और जिनके लिए जिस तरह की भी सिचुएशन है, अगर किसी से मनी से रिलेटेड है तो उसके लिए मनी की रिकवरी यहाँ पे मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट कार्ड फॉरगिवनेस। देखिए मैंने चीज़ें बताई हैं कि ये ऐसा ऐसा है, मतलब बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी यहाँ पे हमको रिवील हुई हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है। अलर्ट रहिए, फॉरगिव कर दीजिए और ख़ुद को बचा के रखना है आपने। उनके लिए फिर कुछ और मैनिफेस्ट करने नहीं लग जाना है। लुक फॉर अ साइन, आपको बोला जा रहा है कि साइन दे रहे हैं एंजल्स, प्लीज़ उसको साइन कीजिए। ये रीडिंग भी आपके लिए एक साइन हो सकती है। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, आप एक्शन लीजिए, रेडी रहिए, एक्शन लीजिए। और ये सब कुछ आपके ऊपर है कि आप किस तरह से किस मतलब साइड अपनी लाइफ को इस साल मोड़ देते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ चीज़ों में हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत पड़ जाए। लास्ट कार्ड सक्सेस। सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है ना। चीज़ें सब कुछ इस साल आपके हाथ में रहेगा। सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। माफ़ कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने भी बुरा किया है और अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए, क्योंकि उनको तो भगवान खुद देंगे ना, खुद देंगे उनको उनके कर्मों का फल आप खुद देखोगे। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर मैं बताना भूल गई थी, दो बार आया है। जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो आपके लिए जस्टिस एंड जजमेंट, अगर कोर्ट केस है तो जस्टिस मिल जाएगा और जजमेंट जो भगवान का न्याय है वो मिल जाएगा। लेट इट शाइन, देखिए शाइन करिए, आपको स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि शाइन करिए। यूज़ योर माइंड वाइजली, अपने माइंड को देखिए वाइजली काम करिए। एक चीज़ यहाँ पर कॉमन हो गई है, एक तो नंबर 6, 7, 8 लास्ट के नंबर, और ऊपर से 46 एंड 47 नंबर, ठीक है। तो ड्रीम द वर्ल्ड इन टू बिगिन, देखिए आपका जो ड्रीम वर्ल्ड है वो अब शुरू होने वाला है। मैंने ये बोला ना आपको कि 6-10 साल से भी अगर आप कोई चीज़ भोग रहे हैं, कोई परेशानी में चल रहे हैं, तो इस साल चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपके लिए, चाहे आप पर्सनल में हो चाहे आपके मनी से रिलेटेड हो। बस थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मन, अपना दिल साफ रखिए, अपने मन में लाइट रखिए, अपने मन में मैल मत रखिए इस साल, क्योंकि ये जो पिकअप का कार्ड है ना, ये देखिए इसकी ना यहाँ हार्ट से लाइट निकल रही है, बहुत अट्रैक्ट कर रही है मुझको, तो मुझे लगा बताना चाहिए। आप अपने मन को प्योर रखना इस साल, आप अपने मन से किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, ना ही बुरा करना, बस आपके लिए उतना ही काफ़ी है। आपके दुश्मनों के लिए, आपके बुरा चाहने वालों के लिए उतना ही काफ़ी है कि आप प्योर हार्ट रहें। कुदरत उनको मतलब आपको खुद न्याय दिलाएंगी। लर्न फ्रॉम द पास्ट, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ कि देखिए लेसन लीजिए, ग्रजेस मत रखिए। तो एलिफेंट स्पिरिट आपको यही बोल रही है कि पास्ट से लर्न कर लीजिए, ग्रजेस मत रखिए, शाइन करिए अपने लिए, माइंड को यूज़ कीजिए वाइजली, वो गार्बेज चीज़ें और वो सब ब्लॉकेजेस अपने माइंड में मत रखिए। लास्ट कार्ड प्लीज़। और आपका ड्रीम वर्ल्ड जो है ना वो स्टार्ट होने वाला है। देखिए ट्रस्ट इन डिवाइन रिस्ट्रेस, तो यही बोल रहे हैं कि डिवाइन का जो एक खेल होता है ना रचाया हुआ, डिवाइन का जो खेल होता है उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। डिवाइन का जो खेल है उस पर विश्वास रखिए, आपके लिए उन्होंने अच्छा ही सोचा है, तो अपने दिल को बस साफ रखिए। यू सी क्लियरली नाउ, आप देखिए आप सब कुछ आपको अब इस साल से साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा, क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, कौन लोग अच्छे हैं कौन लोग बुरे हैं। आपको अपना दिल साफ रखना है, बाकी सब ऊपर वाला करेंगे। अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है,
ठीक है ना? चीज़ें आपके सामने आती चली जाएँगी, आपको उन अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाते रहना है और लाइफ़ में आगे बढ़ते चले जाना है। अपने माइंड को क्लियर करके रखना है, ऑब्स्टिकल्स को हटाना है माइंड से। बुरी चीज़ों को, बुरी बातों को ना सोचें, ना मन में रखें। बस अलर्ट रहें कि हम प्रोटेक्टेड रहें, इतना ही है। अच्छे लोग बस इतना ही करते हैं और जिनका काम है उल्टा करने का करते रहें, उनको उनके कर्मों का फल एक आज नहीं तो कल मिल के रहते हैं। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। एक गाइडेंस और मुझे जो बार-बार यहाँ दिखाई दे रही है कि देखिए, हर चीज़ की हीलिंग हो जाएगी आपकी लाइफ़ में। कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए सोचते रहते हैं या सिचुएशन क्रिएट करते रहते हैं, उससे आपको बच के रहना है। और थोड़ा सा गाड़ी चलाने में इस साल आपको, वाहन चलाते हुए आपको थोड़ा सा अलर्ट होके चलना है, ठीक है ना? ये आपकी इस साल की गाइडेंस है और रीडिंग काफ़ी अच्छी रही है और आई होप कि जैसे ये रीडिंग है आपका साल उसी तरह से अच्छा और प्रोग्रेस करता रहे, आपकी लाइफ प्रोग्रेस करती रहे। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी पुराने चलते आ रहे हैं वो इस साल हट जाएं, आपको एक नया पाथ मिले, एक नई रोशनी मिले। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, कुछ इंसाइट मिले हैं, कुछ आपको गाइडेंस मिली है, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी कैप्रिकॉर्न हैं उनको ये आप रीडिंग शेयर भी कर सकते हैं। प्लस आप एंसेस्टर्स को और गुरु को अपने और अपने ईस्ट को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू ज़रूर ज़रूर बोलें, ताकि आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉस्पेरिटी आती रहे, अबंडेंस आती रहे। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।